देखती देखती वो क्या कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, तू क्या बोल रहा है? नहीं, मैंने देखा वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो बगल वाले हैं ना, वो दोनों मिलके मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो मार देंगे मुझे, वो कहते हैं वो मुझे चाकू से मार देंगे। हंसते रहते हैं वो, तुम बोल कर ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तेरे को काम का ज्यादा प्रेशर हो गया तो कुछ भी सोच रहा है। तू छुट्टी जरूर उसे किसी भूत ने पकड़ लिया है। तुम अपने बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं ऐसे चुटकी भर में उसका भूत भगा दूंगा। मैं ऐसे ऐसे भूत दिन में 100 भगाता हूँ। जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है बाबा। और सुनी सुन भी रहा है तू? मैं क्या कह रही हूँ? क्या कर रहा है तू? वो देखती वो क्या कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, तू क्या बोल रहा है? नहीं, मैंने देखा वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो बगल वाले हैं ना, वो दोनों मिलके मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो मार देंगे मुझे, वो कहते हैं वो मुझे चाकू से मार देंगे। हंसते रहते हैं वो, तुम बोल कर ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तेरे को काम का ज्यादा प्रेशर हो गया तो कुछ भी सोच रहा है। तू छुट्टी ले ले। हेलो आंटी, नमस्ते। मैं सुनील की दोस्त बोल रही हूँ। आंटी पता है आजकल वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अपने आप से बातें करते रहता है, डरा से रहता है, बोलता है कोई उसे मार देगा। पता नहीं उसको क्या हो गया आजकल। अच्छा बेटा, ये बात तुमने कब उसे देखा? एक बार देखा है या बार बार करते देखा है ऐसी? आंटी वो बार बार कर रहा है आजकल तो। मुझे भी ऐसा लगता है बेटा, कुछ दिनों से वो भी ऐसी हरकतें घर में भी करता है। ठीक है, मैं उसे किसी के पास इलाज के लिए लेकर जाती हूँ। बहुत हो गया, मेरा बेटा बहुत दिनों से परेशान हो रहा है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कैसी माँ हूँ मैं? अब मुझे उसका इलाज किसी बाबा के पास जरूर कराना चाहिए। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं बेटा, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। क्यों? बहुत दिनों से ना बेटा मैंने पूजा कराने की सोची थी और पंडित जी से पता चला ना कि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, तो तुम मेरे साथ पूजा करने चलो। मानेश्वर बाबा की जय, मानेश्वर बाबा की जय। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। अब क्या बताऊं बाबा जी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरा बेटा बहुत दिनों से तकलीफ में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या समस्या है बच्चा, बताओ। अब क्या बताऊं बाबा मैं आपको, कुछ दिनों से वो बहकी बहकी बातें करता है, कहता है कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे मारने आ रहा है, अच्छे से न खा पा रहा है, न सो पा रहा है, और दिक्कत तो और बढ़ गई। वो बहुत दिनों से वो बीमार चल रहा है, इसकी वजह से क्या करूं मैं बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जरूर उसे किसी भूत ने पकड़ लिया है। तुम अपने बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं ऐसे चुटकी भर में उसका भूत भगा दूंगा। मैं ऐसे ऐसे भूत दिन में 100 भगाता हूँ। जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है बाबा, मैं लेकर आती हूँ उसके आपके पास। जाओ। मानेश्वर बाबा की जय। बेटा बेटा चलो आजा, बाबा को नमस्ते बोलो। नमस्ते। सब ठीक है बच्चा? अभी और ठीक हो जाए। माँ ये कहाँ लेकर आई हो मुझे? लो इसे। ये कहाँ लेकर आई हो? निकाल बाहर। निकाल। निकाल। नहीं माँ मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्षमा करना बाबा, वो ना आजकल का बच्चा है, वो इन सभी बातों पे बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप मुझे खुद बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हें एक दिव्य तावीज देता हूँ और इसके साथ एक काली माता का भभूत देता हूँ। इस भभूत को 1 हफ्ते तक उसके माथे में लगाना, उसका भूत सारा का सारा निकल जाएगा। ये लो। जी बाबा, धन्यवाद। यज्ञ विधि के 21,000 रुपए दक्षिणा दे दो बच्चा। बाबा ठीक है बच्चा। धन्यवाद बाबा। अगले दिन ऑफिस में सुनील ये क्या कर रहा है तू फिर से शुरू हो गया? क्या कर रहा है तू? उन्होंने तू सुन रही है ना वो क्या कह रहे हैं? नहीं उन्होंने चिप लगा रखी है मेरे ऊपर। ये देख, ये निशान देख, ये देख, ये चिप लगा रखी है उन्होंने। वो मार देंगे मुझे। नहीं वो है ना, वो बात कर रहे हैं। तू सुन, वो हंस रहे हैं। नहीं वो मार देंगे मुझे मार देंगे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू हॉस्पिटल चल मेरे साथ। नहीं वो मुझे मार देंगे। चल मेरे साथ। हेलो
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मैं सुनील की दोस्त बोल रही हूँ आंटी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हो गया मेरे बेटे को? पता नहीं आंटी, कुछ तो हुआ है, लेकिन मेरे को पता नहीं, लेकिन आप जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ मैं जल्दी आती हूँ। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ है मेरा बेटा। आंटी, उसको एक डॉक्टर की जरूरत है, वो बहुत बीमार है। ऐसी कोनो बात नहीं है, मेरे बेटे को कोनो डॉक्टर की जरूरत ना बाटे। मुझे हमें पता बाटे मुझे ऊपरी बाधा का चक्कर लगा बाटे। आंटी, ये सब कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर बीमारी का इलाज है। अरे तू कुछ ना जान, तू हमारे बेटा हो, हम जानी था। हमारे गांव में ऐसे एक लड़का रहा, ओके मानेश्वर बाबा के पास लेके गए, हम ठीक हो गया। हम भी अपने बेटा के मानेश्वर बाबा के पास लेके जा, वो जरूर ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बाबा कुछ नहीं होते। आंटी, आप विश्वास करो और एक बार इलाज करके देखो। अरे इलाज में क्या रखा बाटे, महंगी दवाई दे दी है और हमारा बच्चा परेशान है और हमारा पैसा बता दो। मेरा दोस्त है सुनील, वो आपसे बहुत महंगी बातें करता है, डरा डरा से रहता है, बोलता है उसे कोई मार देगा और हमेशा अपने आप से बातें करते रहता है। ठीक है, तो आप सुनील कैसे हो? सुनील, हाँ, क्या दिक्कत है? वो मैम, वो बोलते जब हैं। अकेले होते हो तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देती है इसी तरीके की? हाँ, कैसी? वो है ना मेरे पड़ोसी, मेरी लड़ाई हो गई थी उनसे। कहते हैं कि मैं मार दूंगा इसको, फिर वो बोलते हैं कि मैं चाकू से मार दूंगा, फिर उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, मुझे मार देंगे वो मैम। तुमको लगता है तुम्हें कोई परेशान करना चाहता है या फिर तुम्हें मारना चाहता है? कौन है वो? हाँ, वो मेरे पड़ोसी है ना, वो मार देंगे मुझे, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, इसको एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। ये एक मानसिक बीमारी होती है। दवाइयाँ दूंगी, तो दवाइयों के जरिए ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। अरे डॉक्टर साहब, हम दवाइयों अभी विश्वास न करती। हमें पता बाटे कि हमारे बच्चा के चक्कर ऊपर ही बाधा लगी बाटे होती है। अच्छा, तो ऊपरी बाधा लगती है आपको? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, तो आप बुखार होता है तो जाते हैं डॉक्टर के पास? अरे डॉक्टर साहब, उम्र नबे लड़का के शरीर तपत है तो ले जाए पड़ेगी। अच्छा, तो पता है शरीर क्यों तपता है? क्या उसके शरीर में हो रहा है ये पता है आपको? नहीं। तो ये भी एक तरीके की मानसिक बीमारी है, इसमें भी मन में दिक्कत है, तो इसके लिए भी इलाज की जरूरत होती है। तो मैं कुछ दवाइयाँ लिखूंगी, आप दवाइयाँ लीजिएगा और ये सही हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप तो बड़ी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, हमारे बच्चे को नुकसान होगा और हमारा खर्चा भी बहुत हो जाएगा। अच्छा, दवाइयों से आपका खर्चा होगा, तो आपको तो भूत प्रेत का चक्कर लगता है, तो बाबा को तो दिखाया ही होगा आपने। हाँ डॉक्टर साहब, हमने बाबा को दिखाया है। कितनी दक्षिणा दी आपने? 21,000 रुपए। वाह, 21,000 देने में दिक्कत नहीं हुई। यहाँ 200-300 रुपए की दवाइयाँ देने और 5 रुपए के पर्चा बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ लिख दूंगी, आप दिखाइएगा टाइम टाइम, ये सही हो जाएंगे। तरीके की मानसिक बीमारी है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी सोच और व्यवहार को ये प्रभावित करती है। इस बीमारी में जो इंसान होता है वो झूठ और सच का सामना नहीं कर पाता है, वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी के लक्षण हैं इंसान को भ्रम होना, अवास्तविक विचार आना, उसे ऐसा लगता है कि उसको कोई मारना चाहता है, वह डरा सहमा सा रहता है। अगर वो अकेला होगा उसे अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देंगी। तो इन सब चीजों का कारण है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरीके की बीमारी है और इसका इलाज संभव है अगर आप जागरूकता और समर्थन से इसका सही से इलाज करवाएंगे, और आवश्यकता है इसकी। ठीक है, और स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का इलाज आप अच्छे से कराएंगे। और सुनील को एक दिमागी बीमारी है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानी जाती है। आपने देखा जैसा कि आमतौर पे गांव में होता है कि अगर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि वो खुद से बातें कर रहा है, बुदबुदा रहा है या डरा सहमा रहता है, वो कहता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है जो किसी को नहीं सुनाई देती, तो लोग सोचते हैं कोई भूत प्रेत के चक्कर हो गया है। लोग उसे बाबा के पास ले जाते हैं, ओझा के पास लेकर जाते हैं और वहां पर मोटे मोटे रुपए देते हैं जिनमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं समझ में आती और उन्हें लगता है कि वह बाबा उस बच्चे का इलाज कर देगा, पर ऐसा नहीं है। वह गांव में ऐसे झोला छाप बहुत मिलेंगे आपको जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको फंसाते रहेंगे।
उनके चक्कर आप काट काट कर थक जाएंगे, लेकिन आपके परिजन को कभी भी आराम नहीं मिलेगा। तो आप अगर किसी को भी कभी भी देखते हैं कि ऐसे लक्षण हैं कि वह बड़बड़ाता है, बातें करता है खुद से, या समाज से कटा कटा सा रहता है, उसे हमेशा डर लगता रहता है कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, या किसी भी ऐसे प्रकार के लक्षण, तो आप यह समझें कि उसको कोई दिमागी बीमारी है। हमेशा किसी भी जानकार डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अच्छे से इलाज कराएं, किसी जानकार से ही सलाह परामर्श करें, किसी भी झोला छाप के पास ऐसे ना जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।